Hi guys, welcome to my channel. It's my first video on the topic of Plato. So let's start. The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. तो प्लेटो की जो फुटनोट्स हैं वो यूरोपियन कंट्री की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी का फर्स्ट चैप्टर प्लेटो। हम स्टार्ट करते हैं। Western political philosophy refers to the political thought that has developed in Western cultures, particularly in Europe and North America. This philosophy based on the fact and scientific method. वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी एक पॉलिटिकल थॉट है जो कि मुख्यतः वेस्टर्न कल्चर से ओरिजिन हुआ है। पर्टिकुलरली ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से उभर के आया है और ये फिलोसॉफी फैक्ट और साइंटिफिक मेथड पे आधारित है। इट इंक्लूड्स आइडियाज फ्रॉम एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी है ये मुख्यतः प्लेटो और एरिस्टोटल की तरह फिलोसोफर को इंक्लूड करता है। तो हम उनका लाइफ स्केच देखेंगे। प्लेटो वॉज अ प्रोमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर, took birth in an Athenian aristocratic family. He was born in 427 BC. प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जो कि 427 BC में एक रॉयल फैमिली में जन्म हुए थे। Plato's father name was Ariston and his mother name was Periction. Plato's real name was Aristocles, which means best and renowned, and his nickname Plato derived from Platies. प्लेटो के पिता के नाम है एरिस्टन और मदर है पेरिक्शन और उनका जो रियल नेम है वो एरिस्टोक्लेस जिसका मतलब है वेस्ट, और उनका जो प्लेटो निकनेम है वो प्लेटिस से डिराइव किया गया है। प्लेटो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सुक्रेट्स एंड लेटर ही बिकेम द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। प्लेटो सुक्रेट्स के एक स्टूडेंट थे और आगे जाकर वो एरिस्टोटल के गुरु में कन्वर्ट हो गए। Plato's meeting with Socrates was a turning point in his life. After coming in contact with his guru Socrates, he became a very passionate lover of wisdom. प्लेटो के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो अपने गुरु सुक्रेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो विजडम के सबसे बड़े फैन हो जाते हैं। Plato said, I thank to God that I was born in Greek and not barbarian, free man and not slave, man and not woman, but above all, that I was born in the age of Socrates. From this statement, it is known that Socrates had a high impact on Plato's life. प्लेटो की ये जो स्टेटमेंट है इससे पता चलता है कि वो सुक्रेट्स के टाइम पीरियड में जन्म लेकर भगवान के आगे शुक्रगुजार है। इस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चलता है कि प्लेटो की लाइफ में सुक्रेट्स का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ही रिमेन्ड सुक्रेट्स स्टूडेंट फॉर 8 years. When he was 26 years old, Socrates lost his life by taking hemlock poison. It was a turning point in his life. वो 8 years तक सुक्रेट्स के स्टूडेंट की तरह रहते हैं और उन्हें जब 26 ईयर होता है सुक्रेट्स को वो खो देते हैं क्योंकि हेमलॉक पॉइजन के द्वारा सुक्रेट्स का मौत हो जाता है और ये एक टर्निंग पॉइंट होता है प्लेटो के लाइफ में। After death of Socrates, he gave his political ambition and devoted his life for the cause of philosophy. सुक्रेट्स के डेथ के बाद वो अपना लाइफ पॉलिटिक्स और फिलोसॉफी में अतिवाहित करते हैं। He spent his life in teaching and writings in order to reform men and society. So he traveled for more than 10 years to different places of globe like Megara, Cyrene, Egypt, etc. वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए अपनी बची हुई ज़िंदगी को टीचिंग और राइटिंग्स को देते हैं और इसके लिए वो 10 साल से भी ज़्यादा विश्व के भिन्न जगहों में ट्रैवल करते हैं। At the age of 40, he established the institution, namely academy, where he delivering the lectures.
उनको जब 40 साल होता है वो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है एकेडमी, और वहाँ पर वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। ही टेक हिज लास्ट ब्रेथ एट हिज फ्रेंड्स वेडिंग फीस्ट। वो अपनी आखिरी सांसें एक फ्रेंड के वेडिंग फीस्ट में ले रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्फुलियन, प्लेटो सिंपली डाइड इन हिज स्लीप एट द एज ऑफ 80 इन 347 BC। 347 BC में प्लेटो को 80 ईयर्स होता है और वो सिंपली सोए होते हैं और उनका देहांत हो जाता है अकॉर्डिंग टू टर्फुलियन। अभी हम देखेंगे इन्फ्लुएंस। प्लेटो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इन वेस्टर्न हिस्ट्री। He was influenced by some special characters, that is, Socrates, Pythagoras, Parmenides, Heraclitus. वेस्टर्न हिस्ट्री में प्लेटो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स से इन्फ्लुएंस हुए थे जो कि है सोक्रेट्स, पिथागोरस, परमेनिडस, हेराक्लिटस। फर्स्ट हम देखते हैं सोक्रेट्स। प्लेटो वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेट्स, who was his mentor as well as central figure in many of his philosophical work. He was profoundly influenced by his methods and ideology. सोक्रेट्स प्लेटो के गुरु हैं और उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, और उनका जो फिलोसॉफिकल वर्क है उनका सेंट्रल फिगर है सोक्रेट्स। और सोक्रेट्स का जो मेथड्स था, आइडियोलॉजी था, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सेकंड है पिथागोरस। प्लेटो वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पिथागोरस, पर्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, न्यूमेरिकल सिस्टम। पिथागोरस का जो न्यूमेरिक सिस्टम है, कॉस्मोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। थर्ड है परमेनिडस। Parmenides was a great philosopher whose philosophy is unchanging and eternal nature of reality influenced the Plato. परमिनिडस एक फिलोसोफर हैं जिनके थ्योरी है अनचेंजिंग एंड इटर्नल नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि प्लेटो को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। फोर्थ है हेराक्लिटस। Plato was indeed influenced by Heraclitus, especially his controversial situation about universe. हेराक्लिटस का जो यूनिवर्स की तरफ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है वो प्लेटो को अच्छे से प्रभावित किया था। अभी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन। प्लेटो रोट अबाउट 3 dozen or 36 dialogues. Among these earlier dialogues, Apology, Crito, Euthydemus, Charmides, Lysis, and Minto, etc. are mentioned worthy. प्लेटो 36 डायलॉग के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, लिखे हैं, और इसमें से मिंटो, क्रीटो, एथिडेमस, चार्मिडिस, लिसिस, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डायलॉग्स को छोड़कर हम प्लेटो की मेजर कंट्रीब्यूशन को देखें तो वो है बुक्स। प्लेटोस मेजर 3 बुक्स आर द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज। फर्स्ट हम देखेंगे द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इज अ मैग्नम ऑपस और फिलोसॉफिकल वर्क which is written by the ancient Greek philosopher Plato when he was the age of 40। जब प्लेटो को 40 साल हो रहा था तब वो एक बुक लिखे थे जो कि है द रिपब्लिक। दिस बुक रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और ये बुक डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। द बुक रिपब्लिक divided into 10 parts and each part addressed the various aspect of philosophy। ये जो बुक रिपब्लिक है ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका हर एक पार्ट अलग अलग फिलोसॉफी को दर्शाता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डील्स विथ नेचर ऑफ जस्टिस एंड मॉरल ड्यूटी। रिपब्लिक का जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो नेचर ऑफ जस्टिस और मोरल ड्यूटी को दर्शाता है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम को थर्ड और फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पार्ट डील्स विथ कम्युनिज्म
एंड आइडियल स्टेट। कम्युनिज्म और आइडियल स्टेट डिस्क्राइब करता है रिपब्लिक का 5th, 6th एंड 7th पार्ट। 8th एंड 9th डील्स विथ वर्किंग ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। स्टेट कैसे वर्क करेगा और इंडिविजुअल्स के बारे में रिपब्लिक का 8th एंड 9th पार्ट डिस्क्राइब करता है। और सबसे लास्ट पार्ट फिलोसॉफी और आर्ट एंड ह्यूमन सोल के बारे में एक्सप्लेन करता है। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।